मुश्किल नहीं है। एक निश्चित धनराशि को y% साधारण ब्याज की दर से 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। कुछ पैसे को y% की दर से 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है सिंपल इंटरेस्ट पे। यदि इसे y+4% साधारण ब्याज दर पर इन्वेस्ट किया गया होता तो 4,452 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। 4,452 अधिक ब्याज मिलता। मूल धनराशि प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक धनराशि को y% की दर से इन्वेस्ट किया जाता है कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए। बोला है अगर y+4% साधारण ब्याज की दर से इन्वेस्ट किया होता तो 4,452 रुपए अधिक ब्याज मिलता। पहले ब्याज की दर कितनी थी? y%। अब हमने ब्याज की दर क्या कर दी? y+4%। तो एक साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? एक साल में 4% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। y% था पहले, y+4% हो गया। एक साल में 4% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा तो 3.5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। 3.5 साल में कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? अगर एक साल में 4% है तो 3.5 साल में 14% ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा। 3.5 चौका 14। सवाल के अनुसार आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा? 4,452 रुपए। तो 14% की वैल्यू ही 4,452 रुपए है। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 14 से काटेंगे तो 14 तिया 42 बचा 2, 14 एकम 14 बच गया 11, 14 अट्ठे 112। 1% की वैल्यू आ गई 318। प्रिंसिपल 100% पूछा है, 100% आएगा 31,800 रुपए। और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल। हमें लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। जस्ट नो नीड टू वरी। आगे चलेंगे। जो कि सवाल होगा आपके सामने, यहां पर कहां मर गया सवाल, बिल्कुल टाइप बाय टाइप सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं। इस टाइप के बच्चों हमने शीट में 6 सवाल डाले हैं। सवाल आपके सामने 37वां करके बताएं, जल्दी से करके बताएं। ब्याज में डिफरेंस लिया कोमल, y% और y+4% में 4% का डिफरेंस है। The simple interest on a certain sum for 3 years at 8% per annum is 9120 less than the simple interest on the same sum for 7 years at 8% annum. Find the sum. बताओ। बोला 8% की दर से 3 साल का जो ब्याज है वो 9,120 रुपए कम है। उसी धनराशि पर 8% की दर से जो ब्याज 7 साल में मिलता है। सवाल को ढंग से पढ़ो। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है यही काम की चीज है। बोला 8% की दर से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 9,120 रुपए कम है। उसी धनराशि पर प्रिंसिपल सेम है। 8% की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट हमको 7 साल में मिलता है। देखो ब्याज की दर सेम है 8%। ब्याज की दर सेम है 8% बच्चों। पहले ब्याज था 3 साल के लिए, अब ब्याज है 7 साल के लिए। तो समय में कितना गैप आ गया? 4 साल का। समय में कितना गैप आ गया? 4 साल का। तो ब्याज कितना कम मिलेगा? 32%, 32%, 8 चौक 32। बोलो। वो घोंचू की तरह करना बंद कर दो कि एक साल में 8% ब्याज है, 3 साल में इतना होगा। एक साल में 8% ब्याज है, 7 साल में होगा, फिर घटाओ। डायरेक्ट सोचो कि ब्याज की दर से में 8%, 7 साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज में अंतर कितना आएगा? 4 साल के ब्याज का डिफरेंस आएगा। तो 32% का डिफरेंस। सवाल के अकॉर्डिंग कितने का डिफरेंस आएगा? 9,120 रुपए कम प्राप्त होगा। 32% के लिए 9,120 रुपए है। आपसे क्या पूछा? आपसे 100% की वैल्यू पूछ गई है। बस ये है मेरे दोस्तों, सॉल्व करना है। जल्दी से करके बताओ क्या आ जाएगा। 8 चौक 32, 8 एकम 8 बच गया 1, 8 एकम 8, 3 8 चौक 32। 4% के लिए 1140 से कितने गुना? 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 285 गुना। 100% की वैल्यू आई 28,500 रुपए। 28,500 रुपए सवाल का आंसर है। सब बच्चे समझ पाए, डी ऑप्शन। ठीक है ना? इजी सवाल है, इजी टाइप एकदम। आपको देखना परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, आपको देखना रुपये में क्या डिफरेंस है। एक उससे सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। सर मेरा नाम अंशुल है, मेरी जॉब कब लगेगी? मेरी जीएफ की भी शादी तय हो गई है, बहुत डिप्रेस्ड हूं मैं। अंशुल जी मैं नहीं कर बता सकता कुछ भी। जीएफ की शादी तय हुई है तो उसकी हो जान दो, तुम्हारे तो बस की नहीं है कुछ नौकरी लगा के शादी करना। सही टाइम पे पढ़ाई लिखाई करके बढ़िया से पेपर दे लिए होते तो आज ये हालत थोड़ी